हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हो, अपने कल एक टॉपिक स्टार्ट होता है। इसके पिछली वीडियो में, इसके पहले के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ब्लड का परिचय, यानी रक्त का अपन ने परिचय पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको उस वीडियो में बोला भी था कि अपन एक एक करके आगे, मतलब एक एक लेक्चर में जैसे आरबीसी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो किए हुए वादे के अनुसार ही मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ आरबीसी, यानी रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, यानी रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, इसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। लाल रुधिर कणिका इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, या रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है। ये टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर उसके पहले वही बात है कि अगर आपने इसका परिचय नहीं देखा है ब्लड का, यानी ब्लड या रक्त का परिचय, इसके पिछले के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिसने भी वो लेक्चर देखा हो, एक बार वो जाके आप परिचय देख के, पूरा इंट्रोडक्शन देख के, उसके बाद आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा और उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे जिसमें अपन आज पढ़ेंगे आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। तो करते हैं बिना समय गवाए स्टार्ट इसको। आरबीसी को होती क्या है, इसका पूरा परिचय, इसकी एक एक बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी लिमिटेड कंटेंट लिखा हुआ है और सारा वो कंटेंट है जहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले ऑलरेडी पीवाईक्यू में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन वो है यहाँ पर, ठीक है। तो एकदम अपना स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं अपन। स्मार्ट स्टडी मतलब जो अपने एग्जाम में आ जाए, या जो एग्जाम में छप जाए, या जो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, सारी चीजें, ठीक है। और साथ में आपके जनरल साइंस में भी आता है जो 9th में होती है। इसके बाद जिसके 11th-12 में बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी स्ट्रीम होती है, उनके भी ब्लड टॉपिक दे रखा है उनकी बुक्स एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बीएससी लेवल पे हो, चाहे आपके कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए जो ब्लड टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होता है कि कंपटीशन एग्जाम में ब्लड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार भी आ रहे थे और वो कंटिन्यू आते जा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड क्या है, अपनी बॉडी से रिलेटेड है। तो कम से कम अपनी बॉडी की चीजें अपन को पता तो हो, कम से कम, और कुछ नहीं तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आरबीसी को। आरबीसी होती क्या है। सबसे पहले तो आरबीसी को अपन, जो वैज्ञानिक बस होती है या जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो यूज करते हैं आरबीसी के लिए, तो वो शब्द यूज करते हैं जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट। यानी याद रखना है कि इरिथ्रो वर्ड कहीं भी आ जाए, इरिथ्रो वर्ड कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है लाल कलर, ठीक है, रेड कलर। तो ध्यान रखना है, इरिथ्रो मतलब क्या होता है, लाल कलर। साइट मतलब होता है सेल या कोशिकाएं, ठीक है। तो लाल कलर की कोशिका जिसको तो अपन क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, ठीक है। तो सिंपल सा है इरिथ्रोसाइट, इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का, ध्यान रखना है आपको ये। दूसरी बात, इसका शेप कैसा है, यानी भैया ये दिखती कैसी, यानी इसको अपन, जैसे मान लो कोई आरबीसी है तो दिखेगी कैसी, इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा है, कैसा होता है। तो इसका आकार होता है बाइकोनकेव, यानी बाइकोनकेव को अपन बोलते हैं हिंदी में उभयवतल। यानी कौन के वो आपने पढ़ते होंगे, कौन के वो कॉन्वेक्स पढ़ते होंगे आप फिजिक्स के अंदर, उत्तल और उत्तल पढ़ते होंगे आप। यानी आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ये एक 3D स्ट्रक्चर की तरह होती है, यानी दोनों तरफ से कैसे होती है, अवतल होती है, कॉनकेव होती है। इस वजह से क्या हो गया, बाई कॉनकेव। बाई मतलब दो होता है, दोनों तरफ की संरचना कैसी होती है इसकी, बाई कॉनकेव होती है, उभयअवतल होती है। बात करते हैं आगे, इन मेमल्स आरबीसी। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है यहाँ पर आपके सामने, इन मेमल्स आरबीसी, यानी जो मेमल्स की आरबीसी होती है स्तनधारी, अपन क्या, अपन भी स्तनधारी होते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये बार बार, बहुत बार इंपॉर्टेंट इस वजह से लगा रहा हूँ यहाँ पर इस पे मैं, क्योंकि ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चाहे आपके स्टेट के एग्जाम होते होंगे उसमें, और चाहे वो सेंट्रल के जो एग्जाम होते हैं उनमें, सब में क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि मेमल्स की आरबीसी में क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास केंद्रक नहीं पाया जाता इसका खुद का, ठीक है ना। इसका खुद का केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी का, किसके अंदर, स्तनधारियों के अंदर। ध्यान रखने आपको ये बात, ठीक है, खुद का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दूसरी बात है, लेकिन ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद कौन कौन है, कैमल, ऊंट बोलते हैं, लामा एक प्रकार का ये भी एक जीव है, और जिराफ, इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये भी है कैसे, ये भी क्या है, ये भी स्तनधारी है, मेमल से, पर ये क्या है, अपवाद है, क्योंकि इनकी आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इस वजह से तीनों क्या है, अपवाद या एक्सेप्शन है। तो ध्यान रखना अपवाद को भी, ठीक है। बात करते हैं
आरबीसी की संख्या अपने अंदर कितनी होती है? भाई इसकी शेप की बात हो गई, इसका साइंटिफिक नाम हो गया, दिखता किधर, सब कुछ हो गया। पर ये सर या भैया अपनी इसमें बॉडी में कितना रहता है, यानी कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है किसकी आरबीसी की। तो मेल्स की बात करता हूँ मैं, नर की, ठीक है। तो नर के अंदर तो ये रहती है 50 से 55 लाख पर MM क्यूबिक। भाई MM क्यूबिक की एक यूनिट होती है किसको, वॉल्यूम को नापने की, आयतन को नापने की, ठीक है। तो एक MM क्यूबिक के अंदर 50 से 55 लाख तक इतनी सारी क्या पाई जाती है, आरबीसी। और जिसने भी पिछला लेक्चर देखा हो उसमें मैंने दे भी रखा है, जिसने भी देख लिया उसको वो जानता भी होगा कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड के अंदर अपन ने देखा भी था कि 99%, याद है ना, ब्लड कॉर्पुसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनमें सबसे ज्यादा 99% तो क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। तो देखो मेल यानी नर के अंदर 50 से 55 लाख पर MM क्यूबिक इतनी नंबर है किसकी, आरबीसी। फीमेल के अंदर थोड़ा रक्त कम होता है, तो लगभग 45 से 50 लाख पर MM क्यूबिक तक इस फीमेल के अंदर ये आरबीसी पाई जाती है। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। 50 से 55 लाख और इधर 45 से 50 लाख, यानी 50 लाख के आसपास आरबीसी पर MM क्यूबिक के अंदर, पर ध्यान रखना। तो आरबीसी मान लो एक बार बन जाती है, इसका लाइफ साइकिल कितना हो सकता है? तो इसका लाइफ साइकिल ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में बहुत बार, 120 दिन, यानी 120 दिन तक इसका क्या चलता है, लाइफ साइकिल, जो मैं पहले बता चुका हूँ, लगभग 4 महीने तक, ठीक है ना। तो 120 दिन मतलब 4 महीने हो गए लगभग। तो 4 महीने तक इसका क्या रहता है, लाइफ साइकिल रहता है किसका, आरबीसी का। सबसे ज्यादा इसी का ही रहता है, ठीक है, ध्यान रखना, 120 दिन तक। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल मेमल्स के अंदर, मैक्सिमम लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी किसका होता है, तो डॉग के अंदर होता है कितना, लगभग 127 दिन तक, ठीक है। यानी कुत्ते का सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल आरबीसी का होता है कितना, 127 डेज या 127 डेज, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को भी। बात करते हैं आगे, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? भाई इतनी आरबीसी बन रही है बॉडी के अंदर, तो बन कहाँ पर रही है वो, तो वो बात, ठीक है ना। तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के अंदर, यानी जो एडल्ट होता है, वयस्क होता है एक इंसान, ठीक है, यानी थोड़ा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो बनता है बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो को बोलते हैं अपन हिंदी में अस्थि मज्जा, हिंदी में बोन मेरो को बोला जाता है अस्थि मज्जा, ठीक है। तो अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वयस्क के अंदर। तो पर जो छोटा बच्चा रहता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो फीटस जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है, तो जो उसके अंदर भ्रूण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो से नहीं होकर किससे होता है, लीवर और स्प्लीन से, ठीक है। लीवर और स्प्लीन के अंदर ये होता है, स्प्लीन को अपन पलिया बोलते हैं, लीवर को अपन यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछ सकता है कि एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो लीवर और स्प्लीन के अंदर। आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन एडल्ट के अंदर कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी का ब्लड बैंक, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कब्रिस्तान किसका, आरबीसी का, जहां पर आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, डेड हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड, यानी अपनी बॉडी की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी होती है, ये सब एक ही है, स्प्लीन। तो यहाँ पर ये आपकी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी स्प्लीन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कब्रिस्तान किसका, आरबीसी का, वो भी स्प्लीन है, यानी स्प्लीन के अंदर ही आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय होती है। लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड, अपनी बॉडी की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी, ये भी कौन है, स्प्लीन ही है। तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर है। तो ये उधर की बात तो आपकी क्लियर होगी, यानी बोर्ड का जो आधा पार्ट है वो आपके इधर भाई ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एक एक लाइन इंपोर्टेंट यहाँ पर, एक एक लाइन से क्वेश्चन आ चुका है, ऐसी कोई सी लाइन नहीं जहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया हो, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को। इसके अलावा अपन बात करते हैं, अगर मान लो आरबीसी की बॉडी के अंदर कमी आ जाती है, तो उससे होता है एनीमिया। जब मैं आपको विटामिन वगैरह पढ़ा रहा था, तो वहां पर भी एनीमिया की अपन ने बात करी थी, ठीक है, 2-3 प्रकार के एनीमिया थे। तो विटामिन का टॉपिक जिसने देखा वो भी आप देख सकते हो, तो वहां पर भी एनीमिया होता है, एनीमिया की अपन ने बात करी थी। तो आरबीसी की अगर कमी आ रही है, तो उससे भी कौन सी बीमारी हो सकती है, एनीमिया, जिसमें आरबीसी की कमी आ जाती है। पर मान लो आरबीसी का नंबर अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा, देखो कंडीशन दोनों खराब रहती है, कोई भी अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, अगर उसको अपन ज्यादा ले रहे हैं तब भी नुकसान है, कम ले रहे हैं तब भी नुकसान है। उन चीजों को अपन को बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे आरबीसी कमी आ रही है तो एनीमिया हो रहा है, और आरबीसी के नंबर बढ़ रही है तब भी नुकसान है, उससे क्या हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया। तो दो दो डिजीज के नाम है, एक तो एनीमिया और एक है पॉलीसाइथेमिया। और पॉली का मतलब ये होता है बहुत सारा होता है, क्योंकि यहाँ पर किसका नंबर बढ़ जाता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से। तो दोनों नुकसानदायक चीज होती है, इस वजह से बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कितना, 50 से 55 लाख पर MM क्यूबिक के मेल के अंदर, और अगर आप फीमेल हो तो 45 से 50 लाख पर MM क्यूबिक के अंदर, ठीक है, इतना, ये नॉर्मल कंडीशन। बात करते हैं हीमोग्लोबिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है। आप बोल सकते हो ये आरबीसी का एक सब टॉपिक है हीमोग्लोबिन, ये नहीं है ना तो आरबीसी भी नहीं है, ये मान लो आप। यानी हीमोग्लोबिन मान लो एक समित्र है, यानी मित्र है किसका, आरबीसी का। यानी हीमोग्लोबिन रहता है किसके साथ, आरबीसी के साथ, दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो हीमोग्लोबिन के बिना आरबीसी भी कुछ नहीं है, और आरबीसी भी हीमोग्लोबिन के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये बात है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछ रहे हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ऑप्शन दे देंगे आपको, फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी, सोडियम वगैरह, ठीक है। तो एलिमेंट याद रखना, इसके अंदर पाया जाता है आयरन, आयरन या फेरस, ठीक है। आयरन बोल दो या इसको बोलते हैं फेरस। तो ये एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी किसको बोलते हैं, पर हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करना। जब आरबीसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है तो वो किसके साथ होती है, पहले बाइंड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है आरबीसी, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, पहले ऑक्सीजन बाइंड होते ही वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो इसको बोलते हैं अपन फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर यहाँ से ये पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स, अंगों तक क्या पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है, हीमोग्लोबिन, किसके साथ मिलकर, आरबीसी के साथ मिलकर। तो ध्यान रखना, यानी आरबीसी के अंदर भी ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, यहाँ हीमोग्लोबिन से आ रही है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास ही अटैच होती है कौन, ऑक्सीजन अटैच होती है पहले के साथ, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछे कि वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी एक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, यानी कितने ऑक्सीजन के अणु अटैच होते हैं, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। तो कितने होते हैं, 4। देखो ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं वो एक कंपटीशन एग्जाम में, कि एक हीमोग्लोबिन एक बार में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल अटैच करती है, कितने मॉलिक्यूल बाइंड करती है, कितने मॉलिक्यूल जोड़ती है। तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जोड़ती है हीमोग्लोबिन एक बार में, ठीक है, ध्यान रखना 4। अच्छा, जो ब्लड का कलर होता है रेड, अपन देखते ना खून वगैरह निकलता है तो रेड कलर का होता है वो, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, वो आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि आरबीसी की नंबर कितनी होती है, लगभग 99%। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड के अंदर, ठीक है, जब अपने रक्त का परिचय पढ़ा था पिछले लेक्चर में, प्रॉपर बताया था कि 99% तो आरबीसी होती है। अब 1% तो कहाँ पर, 99% बहुत ज्यादा है, तो अधिकता किसकी होती है, आरबीसी होती है। तो आरबीसी रेड क्यों है, आरबीसी रेड है क्योंकि उसके पास कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। तो देखो ब्लड कलर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, क्योंकि इसके पास कौन सा आयन है, फेरस आयन इसके पास, यानी आयरन है, तो आयरन रेड होता है इस वजह से, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लड का रेड होता है। पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुके कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, और इसका ज्यादातर बच्चे गलत जवाब देंगे इसे ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर दे रहा है आरबीसी को, तो पर ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो खुद है, खुद का कलर कैसे होता है इसका, इसका खुद का कलर होता है पर्पल या ऑयलेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं बैंगनी कलर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि अपन के माइंड में आ जाता है कि जो ब्लड दे रहा है, ब्लड को कलर दे रहा है रेड, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन खुद रेड होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर तो ब्लड को देता है, पर खुद खुद कैसा होता है, खुद का कलर कैसा होता है, तो खुद का कलर होता है पर्पल या वोयलेट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बैंगनी कलर का। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ पर। तो खुद का कलर कैसा होता है हीमोग्लोबिन का, बैंगनी कलर का होता है, ये वोयलेट या पर्पल कलर का, ध्यान रखना इस बात। जैसे आरबीसी की क्वांटिटी 50 से 55 लाख पर एमएम क्यूबिक के अंदर थी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी अपन भी पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स की पढ़ेंगे। वैसे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी से अटैच होता ही है, तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है, ये होती है 14 से 18 ग्राम पर 100 ml में। यानी 100 ml का कोई सैंपल ले लो, ठीक है, उसके अंदर आपको 14 से 18 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन मिल रही है, यानी आप स्वस्थ हो, एकदम हेल्दी हो। अगर आप इससे कम ज्यादा हो रही है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो यानी आप कैसे हो जाती हो, वहां पर आपका ब्लड अनहेल्दी हो जाता है। इसके अलावा जो फीमेल होती है, मादाओं में क्या होता है,